ओम शांति। नमस्कार। हृदय की शुभकामनाओं के साथ एक मुलाकात में आपका स्वागत है और आपके जीवन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आपकी तरक्की के लिए हम किसी महान व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं, उनके जीवन का अमृत आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपका जीवन और सुखमय हो और खिले। और जब विज्ञान और अध्यात्म की बात आती है तो ये दोनों ऐसे हैं जो जीवन को सुखमय बनाते हैं। विज्ञान बाहरी जो जगत है उसका हमें अनुभव देता है, ज्ञान देता है और हमारे लिए वो सुविधाएं बनाता है जिससे हमारा जीवन सहज भी होता है और सुख से भी भरता है। और आध्यात्म अंतर जगत की यात्रा है और ये जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जिया जाए, किस लक्ष्य के साथ जिया जाए, कैसे शांति और आनंदमय होकर जिया जाए, ये बताता है। और आज हमारे शो में समझिए आप, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है, क्योंकि आज हमारे साथ भारतवर्ष की बहुत ही विशेष हस्ती जो कि हिमाचल प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, भ्राता राजेश धर्मानी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। विज्ञान के जगत को भी जानते हैं और आप अध्यात्म के जगत को भी जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आज हमारे साथ गॉडीवुड स्टूडियो में है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके जीवन में जो खूबसूरती है उसे अपने जीवन में लाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश धर्मानी जी, भ्राता जी। ओम हम शांति। बहुत हृदय के साथ, प्रसन्नता के साथ आपका गॉडीवुड स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद विवेक भाई जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अध्यात्म की ये भूमि है, अध्यात्म का शिक्षा केंद्र है और आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका कर्तव्य है, वो भी टेक्निकल एजुकेशन का है। तो दो शिक्षाओं का जैसे यहाँ आके संगम हो जाता है। तो इस संगम में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विवेक भाई, आपने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में बताया कि किस तरह से विज्ञान और अध्यात्म की किसी भी समाज और व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरत होती है। जी। जहाँ विज्ञान और तकनीक भौतिक दुनिया को सुंदर बनाता है, हमारे लिए साधन पैदा किए जाते हैं, उन साधनों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकें, हमारी ज़िंदगी सुखमयी हो, आरामदायक हो, उसके लिए काम करता है। वहीं पे हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास साधनों की कमी नहीं है, जी। तकनीक की कमी नहीं है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। कई दुनिया में ऐसे विकसित राष्ट्र भी हैं, विकसित जो हैं सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे हर तरह की भौतिक सुविधाएं हैं। जी। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हैं, बड़े से बड़े घर बनाए हैं जिसमें हर तरह की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर भी कई बार कई तरह के अवसाद देखने को मिलते हैं। जी। वो भी कई तरह के तनाव से ग्रस्त होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते परेशान हैं। होते और जो डिप्रेशन से जनरेटेड बीमारियां हैं उनका शिकार होते हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके बीच में भी कई तरह के अवसाद पैदा हो गए हैं। हैं। बहुत सारे विकसित राष्ट्र ऐसे हैं कि सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है वहाँ। सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है और साइकेट्री पेशेंट्स बहुत हैं। हर एक को जाना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हर समस्या का समाधान नहीं दे सकती है। जी। और ऐसे में एक उम्मीद की किरण दिखती है अध्यात्म। अगर हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आगे बढ़ें ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम एक जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं, जिस सतयुग की कहानियां हम बुजुर्गों से सुनते जी। थे, वो सतयुग, वो स्वर्ग जो है धरती पे हम देख पाएंगे। जी। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे लोगों को जोड़ें। हालांकि
धर्म की स्थापना भी इसी उद्देश्य के साथ हुई है। लेकिन हमें जानते हैं कि धर्म के नाम पे जितना उत्पात पूरी दुनिया में हुआ है, जितना कत्लेआम हुआ है, जितना आपस में द्वेष और घृणा भी पैदा हुई है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। अध्यात्म के ऊपर जब हम केंद्रित होते हैं तो कोई तरह का कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि हर धर्म का मूल जो है अध्यात्म है। और ऐसे में हिंदुस्तान तो बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की भूमि रही है। ऐसे में जो प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे बाबा जी ने की है और इसका संचालन हमारी दादियाँ करती थी, अब हमारी दीदियाँ करती हैं, ये अद्भुत है। और वैसे भी महिला घर का संचालन बड़ी बेहतरी से करती हैं जी। परिवार को संभालती हैं, उसका हर तरह का ध्यान रखती हैं। और ये भी जो आज बहनों द्वारा संचालित एक बड़ा परिवार है जी। इसका भी संचालन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया में ये कर रही हैं। इनके जो नेतृत्व गुण हैं जिसका आधार जो है वो प्यार है, स्नेह है, एक एम्पैथी है, कंपैशन है, तो ये अपने आप में एक मिसाल है। और हम किस तरह से साधारण व्यक्ति को उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, एक साधारण व्यक्ति को उच्च कोटि का आध्यात्मिक इवॉल्व, स्पिरिचुअली इवॉल्व इंसान में बदलते हैं, एक बहुत अच्छे उदाहरण यहाँ पे देखने को इससे मिलते हैं जी। और इसी से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जो अवसाद मैंने कहा कि सोसाइटीज विदाउट स्पिरिचुअल कंटेंट्स, या वी कैन से दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विदाउट एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कंप्लीट, जी, अपने आप में अधूरे हैं। तो उस अधूरेपन को जो है वो स्पिरिचुअलिटी भरती है। ऐसे में साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम एक बेहतर दुनिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की बात कही। एक तरफ वो शिक्षा के महत्व को जानते थे और आप देखेंगे कि यहाँ पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दोनों का बड़ा अच्छा जोड़ है, विज्ञान का और अध्यात्म का। एक तरफ हम देखिए टेक्निकली भी बेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं कि कैसे भारत तक, सारे विश्व तक बेहतर ज्ञान पहुंचाया जाए, और अध्यात्म के भी उन सुखों को लेके जाते, और दोनों का बड़ा प्यारा समावेश है। तो जहाँ उनको अध्यात्म और विज्ञान दोनों का महत्व था, उसके साथ साथ जो नारी शक्ति को कैसे उठाया जाए, उसे सशक्त किया जाए, उसे आगे लाया जाए, क्योंकि माँ से बेहतर घर तो कोई नहीं संभाल सकता, तो उसको भी यहाँ उन्होंने आगे रखा सदा। तो बड़ा दूरदर्शी होकर उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया है। आपने कहा कि इन दोनों को जोड़ना बहुत आवश्यक है। आप जिस इतने ऊंचे श्रेष्ठ पद पर हैं, ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है कि टेक्निकल के जो बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, या बचपन से ही उनकी शिक्षा के साथ साथ कुछ अध्यात्म का समावेश हो, जिससे कि वो एक बेहतर मानव, बेहतर नागरिक बने, और जब वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे निकलें तो उनको पता हो कि हमें किस तरह से एक सुखमय संसार के लिए, एक अच्छे मानव के लिए, उसकी सुविधा के लिए बेहतर चीज़ें तैयार करनी है, ना कि जिससे बहुत दर्द फैले। शिक्षा के जरिए ही हम जो है एक इंसान को एक इवॉल्व सोल के तौर पे जो है विकसित कर सकते हैं। और शिक्षा की शुरुआत माँ से होती है। पहला शिक्षक किसी के भी जीवन में माँ के रूप में आता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छा लगता है देखकर कि हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो है, जहाँ महिलाएं ही इसका संचालन करती है, वहीं पे हमारे जितने ब्रह्म कुमारी केंद्र हैं उनका संचालन भी हमारी बहनें करती हैं। तो अगर हम माताओं की शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरह से उनको उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाना है, सकारात्मक उनके अंदर दृष्टिकोण पैदा करना है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है एक आम
महिला का जो है घर की चार दीवारी के अंदर ही जी, व्यतीत होता है। उनके जीवन में हम किस तरह से एक, मैं समझता हूँ कि प्रसन्नता लाएं, उच्च कोटि की जो है वो उनके अंदर खुशियां भरें, बिल्कुल। जब वो उसमें प्रसन्नता होगी, जागृति होगी, तो पूरा एक परिवार प्रसन्न और जागृत जी, होता है। पूरा परिवार भी होगा और उसका सबसे जो बड़ा असर है वो उसके बच्चे में जी, देखने को मिलेगा, उसकी मिलेगा। परवरिश अच्छे तरीके से होगी। तो महिलाओं के उत्थान के लिए जो ये संस्था काम कर रही है बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरा, जो बच्चों को शुरू से ही जो है अध्यात्म से जोड़ा जाए। अध्यात्म के बारे में सभी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़ना कैसे है, जी, उस टेक्निक के बारे में जब तक हम उसको आसान तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक वो एक लोगों के लिए मिस्ट्री बनी रहती है। मिस्ट्री दिखती है। तो उस मिस्ट्री, वो मिस्ट्री ना रहे, आम आदमी के जीने का तरीका बने कि किस तरह से कोई कुछ लोगों के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, कि हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को अपना जीवन कैसे बेहतरीन तरीके से जीना है, उसकी एक टेक्निक है, उसकी जी, एक और वजह अच्छी है। मनोवस्था रख के प्रसन्नता से भी कैसे हाँ, जीना। ये सही कहा आपने, क्योंकि हमारी मनोस्थिति ठीक होगी तो हम जिस भी प्रोफेशन में हों, जी, कोई भी काम करते हों, वो हम सही तरीके से करेंगे और ऊंचे लक्ष्य लेके करेंगे। जब हमारे लक्ष्य बड़े होंगे तो हमारी सेवा करने का तरीका भी जी। बेहतरीन होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपने फरमाया, लेकिन इसके लिए वे फॉरवर्ड जो है वो ढूंढना पड़ेगा। सरकार को भी आपकी मदद लेनी पड़ेगी, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आती है, क्योंकि हमारा जो देश है, ये डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा हैं, विविधता है। विविधता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल सेक्टर की बात करते हैं उसमें भी ध्यान लगाने की अलग अलग विधियां हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं हमें, जितने बाकी भी धार्मिक गुरु हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, एक आसान और सुलभ तरीका जो है वो बच्चों को हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा, जी, जिसमें कोई मतभेद ना हो। ना हो। क्योंकि जो हमें परम पिता, परम शक्ति की तरफ ले जाए, परम शक्ति से जोड़ने का काम करे, आदमी के जीवन को सरल बनाए, सुगम बनाए, उसके जिंदगी जो है बेहतरीन बने, उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जी, तो मुझे लगता है अगर इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो हम समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। जी, और बहुत सहज है। जैसे साइंस के जितने साधन होते हैं विज्ञान के, बड़ा आसानी से देखा जाता है कि वो आपका काम आसान कर देते हैं। कोई भी कार्य है, आप सुविधा आपको मिल जाती है, सहज हो जाती है। और अध्यात्म में भी बड़ा सिंपल है। जो जैसे विज्ञान स्वास्थ्य में कितना काम करता है, हम्म, ऐसे ही अध्यात्म का बड़ा सहज तरीका है। जो चीज़ आपके जीवन में शांति भरे, आप में एकाग्रता लाए, आप में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की आपको प्रेरणा दे, आप में नैतिकता लाए, मूल्यों को उजागर करे, वो बेहतर है। कितना सहज है समझना। मतभेद तो खत्म हो जाते, भेद ही खत्म हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, मतभेद तो होने नहीं चाहिए। जी, द सुप्रीम वे है जिसपे कोई मतभेद नहीं हो सकता, और सच्चाई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं करते हैं, तो वो मैंने मैं ऐसा देखा है, विश जो लोग करता हूँ खुद उलझे हुए होते हैं वो और दूसरों दूसरों को को भी उलझा बुलझाने की देते कोशिश हैं। जो करते हैं। खुद सहज हैं, सुलझे हैं, वो हर चीज सहज दूसरा, कर देते हैं। क्योंकि इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जी, स्पिरिचुअलिटी को इसका पैमाना कोई नहीं है, क्योंकि ये नहीं, तो बहुत सहज पैमाना है भी है। रियलाइजेशन है। अगर आप, हाँ, मैं अपने ढंग से कैसे उस चीज को देखता हूँ, जो चीज आपका सच्चा आनंद बढ़ाए, आपका ज्ञान बढ़ाए, आपकी शांति बढ़ाए, आपका प्रेम बढ़ाए, आपकी खुशी बढ़ाए, आपकी पावनता बढ़ाए, आप में शक्ति जगाए, कोई अच्छी शक्ति जगाए, तो वो अध्यात्म की राह है। नहीं, वो अध्यात्म की राह है। ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं। जी, अभी हमारे बिलासपुर जिले से रेवादास भाई हैं, सुन्नी में अपना सेंटर बनाया। एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे तो आज ही मालूम पड़ा कि उनकी टांग जो है उसको काट दिया था। ओ, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ वो हॉस्पिटल में गए और बिना एनेस्थीसिया दिए जो है उन्होंने उसको कटवाने का साहस प्रस्तुत किया। और वो कहते हैं कि मुझे दर्द नहीं लगा, क्योंकि मैं
शरीर और आत्मा को अलग अलग तरीके से हाँ जी, देखता हूँ। तो जी, इस तरह जी, से जी। परिवर्तन दिखते हैं। ऐसे उदाहरण हैं। 15 साल पहले की बात है, मैं पहली बार जब यहाँ आया, जी, माउंट आबू में एक भाई जी थे, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, हिमाचल से थे, नदौन क्षेत्र के। तो यहाँ वो दूध का संचालन करते थे इस जी। पूरे सेंटर में। तो दूध प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी जो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो देखते थे। राजकुमार भाई शायद? अब मुझे आप नाम जैसे ध्यान नहीं जी। है उसके लिए, सॉरी। तो वो कहें कि मैं पिछले 30 सालों से ये काम देख रहा हूँ, अच्छा जी। और उनसे बात करते हुए लगा कि उनसे ज़्यादा संतुष्ट और खुशी व्यक्ति कोई नहीं है। जो उनको दायित्व दिया था दूध खरीदने का और उसको आगे वितरण का, उससे वो बहुत ही खुश थे। दूसरे प्रकाश भाई मुझे मिले, ये दादियों के कार्यालयों की और वाहनों की व्यवस्था, यहाँ पे जो विजिटर थे उनकी व्यवस्था, ये उसका काम देखते हैं। तो इनको उनसे बात करें तो लगता है कि इनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं इस पे पीएचडी करूं। मैं अपना अच्छा। एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जी। और मैंने वो जो भी उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसके बाद थीसिस सबमिट करने की जब बात आई, तो मैंने इस टॉपिक को लेने की जो अपने गाइड थे, वाइस चांसलर थे, उनसे मैंने बात करी कि हम एक तरफ देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, काफ़ी हद तक जो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी है, वहाँ तो किसी एम्प्लॉई से काम लेने के लिए सैलरी दी जाती है, कई तरह के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, सुख सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनमें कंटेंटमेंट लेवल जो है या कमिटमेंट लेवल जो है उस स्तर पे देखने को नहीं नहीं मिलता है, मिलता। जिस स्तर पे मैंने इन दो भाइयों का आपसे जिक्र किया, इनमें देखा है। तो वो कौन सा एलिमेंट है किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है एक सेल्फ मोटिवेशन के उस लेवल तक ले जाते हैं कि उनको किसी जो मटेरियलिस्टिक सपोर्ट है उससे उतनी उनको मोटिवेशन नहीं मिलती जितना कि वो सेल्फ को जो है मोटिवेट करते हैं। जी। वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, लेकिन उसको क्वांटिफाई कैसे करना, ये उन्होंने, मेरे जो गाइड साहब थे, उन्होंने कहा कि इसको हम, जब तक हमारे पास कोई आंकड़े नहीं मिलते हैं, डेटा नहीं मिलता है, तब तक हम उसको फिर टेस्टिफाई कैसे करेंगे। तो जी। अल्टीमेटली मुझे जब लगा कि नहीं हो सकता है, तो फिर मैं इसको नहीं करूँगा। लेकिन आपने जिस फिर मैंने वो सूक्ष्मता से छोड़ दिया, फिर मैंने जी, वहाँ मैं पे समझ गया। पीएचडी नहीं करी। पर जिस सूक्ष्मता से आपने इसे समझने की कोशिश की है कि इसकी क्या ज़रूरत है, कि क्या वो तत्व है जो अंदर व्यक्ति हाँ, को ये ऐसी बड़ी प्रसन्नता अद्भुत देता है, है, वो सूक्ष्म तत्व है। अद्भुत है। और हाँ, ऐसे बहुत सारे भाई-बहन हमें यहाँ प्रजापति विश्वविद्यालय में मिलते हैं। दूसरी जगह भी देखा मैंने, मिलते। जी। दूसरे भी ऐसे कई मिशंस हैं जो नेक कार्य करते हैं। वहाँ भी कुछ ऐसे लोग देखे मैंने हाँ जो जी, जो पूरी तरह दीपक से तो बहुत जगह पूरी जल तरह रहे से हैं। पूरी तरह से हाँ, दीपक बहुत जगह जल रहे हैं, और उनसे जुड़े हुए कई लोग ऐसे हैं जो अपना काम बिल्कुल, इसका मैं कहूँगा कि बहुत हाई स्टैंडर्ड से करते हैं। बड़े बड़े एक जिसको जिसका कोई पैमाना नहीं है, जी। उस लेवल पे अपने आप को इसके ब्लिस ये गूंगे के स्टेट में गुड़ रखते वाली बात हो हैं। जाती कि जो महसूस करे वही जाने, अब वही दूसरा जाने, कैसे उसको है ना? उसको, बनाए। उस एलिमेंट को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, पर जिस सूक्ष्मता से आपने इसको समझा है, जी, उसको महसूस करते हैं, मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को, भारत देश को आपसे बहुत लाभ होगा, क्योंकि ऐसे मनीषियों की, ऐसे ज्ञानियों की बहुत ज़रूरी इस समय उसकी ज़्यादा महसूसता की जा रही है कि उनसे, तो कहते हैं ना, पानी ऊपर से नीचे बहता है, हम तो तो साधारण व्यक्ति ऊपर हैं, जैसे होता है फिर नीचे वैसे बहता है, और आप तो एजुकेशन साधारण के साथ साधारण रिश्ता है। व्यक्ति हैं। लेकिन हमारी जो एरिया ऑफ वर्किंग है, इसमें जी, तो कई तरह की बातें आती हैं, क्योंकि समाज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो परफेक्ट नहीं है अपने आप में। हम तो परफेक्शन की बात कर रहे हैं। हम जी, तो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कई तरह की होती हैं। जी, पर अपनी तरफ से आप बेहतर देने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे बेहतर हैं, बेहतर यही करें, ज़रूरी है अपनी अपनी तरफ से तरफ बेहतर कि जो बेहतर हम करें। अच्छा कर सकते हैं। मैंने जी, देखा है, मेरे अपने जीवन के अनुभव, कईयों ने बहुत अच्छा किया, जी, अब उनको अप्रिशिएट भी किया, पर कुछ लोग ऐसे, वो जैसे कड़वे हैं तो वो कड़वे रहेंगे, कुछ जी, नहीं किया जा सकता। जी, पर जिन्होंने दिया अच्छा,
मेजोरिटी उन्हें सदा ही अप्रिशिएट करते हैं, उनका जी। शुक्रिया मानते हैं कि आपने हमारे प्रदेश के लिए अच्छा किया। नहीं, मैं ऐसा हमारे मानता हूँ कि हमें हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है हम्म, वो जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वी शुड डू दैट। जी, हमारे में वो क्षमता है, वैसी मन है, क्षमता है, बुद्धि है, वैसा शरीर है हाँ, हमारा, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ ना ना जाएं, चाहे। बल्कि जो हमारे पास संसाधन हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसका इस्तेमाल हम पूरी प्रकृति के संरक्षण की तरफ भी करें। हमें ये जिम्मेवारी दी गई है कि हम छोटे छोटे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों की, वनस्पति की भी संरक्षण करें। हमें तो हम छोटे छोटे थे जब जो हमारे पूजा पाठ होता उसमें पानी की भी पूजा की जाती है, सूरज की भी पूजा की जी, जाती है भगवान की, और पूरे मतलब नवग्रहों की पूजा की जाती है। उसका पीछे मैं समझता हूँ तात्पर्य यही है कि हम इतने संवेदनशील बने कि हम प्रकृति को भी कोई नुकसान ना ना करें। पहुंचाए। उनसे वायु, हमारा नाता है, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, ये सारा हमारा हाँ, परिवार ही है, हाँ, विश्व परिवार ही वायु देवता, है। जी, जल देवता, मतलब इसके पीछे क्या है? कितना हमारी तो संस्कृति में यहाँ हम सांप की भी पूजा करते सब हैं, शेर की भी पूजा करते हैं, चूहे की भी पूजा करते हैं, बिल्ली की भी पूजा करते हैं। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि आदमी को संवेदनशील बनाना है ताकि हम इनके संरक्षण के लिए काम करें, क्योंकि जिसकी आप पूजा करोगे उसका विनाश तो नहीं करोगे, उसे विनाश नहीं सम्मान करेंगे। दोगे, उसका ध्यान हाँ, तो ये रखोगे। पूर्वजों ने शायद इसलिए जी, जी, पूजा के साथ जोड़ा ताकि हम उनके प्रति और दया भाव शुक्रिया भी रखें। हम अदा करते हैं। हाँ, देखो, देवता का सीधा सीधा मतलब होता है देने वाला, एक होता जी, है लेवता, जी, लेने वाला, जी, देवता देने वाला। तो हाँ, सूरज रोशनी दे रहा है तो जी, देवता है, जी, वृक्ष जो है वो इतनी ऑक्सीजन फल छाया दे रहा है तो वृक्ष को देवता कहा, देने वाला। जी, तो हमारी एक और उनके संरक्षण की बात है, दूसरा शुक्रिया अदा की शुक्रिया, हाँ, बात है। शुक्रिया कर, जी, क्योंकि हमें एक थैंक्स गिविंग या ग्रेटिट्यूड की भावना रखना बड़ा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। एक और ज़िम्मेवार व्यक्ति वही है जो अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरा करते जी, हुए ये जो प्रकृति के लिए, जीवों के लिए, सबके लिए जो उसकी ज़िम्मेवारी है, जो उसे शक्ति बख्शी गई है, उसको दी गई है, चाहे वो धन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, कोई और काबिलियत है, तो उससे सबका भला हो। कोएग्जिस्टेंस की जो भावना है, जी, लिव एंड लेट लिव, वो भावनाएँ, ये जो हमारे पूर्वजों ने जो ये हमें शिक्षाएँ दी हैं, इस सोच को हमें आगे ले जाना है। और हिमाचल तो वैसे भी तप की भूमि, अध्यात्म की जी, भूमि, उसका नाम ही हर कोई साक्षी होने के लिए वहाँ चले जाते थे, हिमालयस पे। उसपे भी जी, थोड़ा संकट है क्योंकि पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हिमालयी राज्यों को हो रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है उसका असर हिमालय पहाड़ पे। में, हमारे ग्लेशियर्स तेज गति से पिघल रहे हैं, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसमें देखने को मिलता है। इसलिए जहाँ पहाड़ी राज्यों के लोगों को अपना दायित्व पर्यावरण के निभाना है प्रति, वहीं पे जो बाकी दुनिया के हिस्से में लोग रहते हैं या हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में लोग रहते हैं, उनको भी पर्यावरण के प्रति जो है सजग होना पड़ेगा और कोएग्जिस्टेंस में एक दूसरे की हमें मदद करनी है, सभी प्राणियों की जो है रक्षा करनी है, और तभी जो है वो जी, सबका कल्याण होगा और आपस में बिल्कुल जी, सद्भाव हम होगा। साथ हैं तो सब कुछ है। जी, मेरा लिखा हुआ एक शेर है, नो सूखे पत्तों में कभी तेल नहीं होता, अहंकार और रिश्तों का मेल नहीं होता। आप और हम साथ हैं तो दोस्त, अकेले जिंदगी का खेल नहीं होता। चाहे वो भारत के हिमालयज है, सुदूर तट के इलाके हैं, चाहे वो हम कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हैं, लेकिन हम साथ हैं तो सब अच्छा है। बहुत और अच्छा आपका फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपसे जी। बात करके आपके जो आपके प्रोफेशन की काबिलियत का तो पता चलता है, आपके पद की जो जिम्मेवारी है उसका तो पता चलता है, लेकिन एक मानव के रूप में, ईश्वर के संतान होने के नाते आप कितने जागरूक हैं सबके कल्याण के लिए, भले के लिए आपकी भावनाएं कैसी हैं, वो जानकर हमें आज बेहद खुशी हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने मुझे आपके मौका हाथों से दिया भारत बात देश का, हिमाचल प्रदेश का बहुत कल्याण हो, सबको सुख में मिले, सबके लिए हमारी बहुत बहुत, आपके राज्य के लिए भी, आपके प्रदेश के लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आपने देखा, जाना भ्राता राजेश
जिसे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं आप हिमाचल प्रदेश के, लेकिन एक मानवीय रूप में आप कितने सशक्त हैं आपने वो भी जाना। और किस तरह से अध्यात्म और विज्ञान दोनों को मिलाकर ही स्वर्ग की, सतयुग की स्थापना हो सकती है। आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको बाहरी सुख सुविधा के साधन भी सब चाहिए तो हमारे पास विज्ञान है, और अंतर में एक सुख में आपकी मनोस्थिति अवस्था हो, आनंद में हो, आप प्रेम से भरे हो, आप सबके लिए कल्याण की भावनाओं से भरे हो, उसके लिए आप अपने आप को अध्यात्म से भी सशक्त बनाइए। दोनों के महत्व को समझना है। एक राजा है, एक वजीर है, एक कमान है, तो एक तीर है, और एक दूध है, एक चावल है, और जब दोनों मिलेंगे तभी जीवन होना मीठी खीर है। तो ऐसे मीठे सुख में जीवन की आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति। नमस्कार।